हमें डाउट है। और कोई इवनिंग में इतना रात को कोई वहाँ पे नहाने या कुछ ऐसे करने, स्विमिंग करने, टहलने के लिए कोई अंदर नहीं जाता, क्योंकि उसकी मेन रोड से दूरी काफ़ी अंदर है, कम से कम 1 किलोमीटर अंदर है। वहाँ पे कोई आसपास जाता भी नहीं है, तो वहाँ टहलने भी जाएगा। क्योंकि कुछ सस्पेक्टिव पर्सन्स थे जिन्होंने आके हमें ही सूचित किया कि उनके कपड़े यहीं पड़े हैं और इसी तालाब में ही वो है और ये राहुल के कपड़े हैं। तब हमें थोड़ा डाउट हुआ कि इनको उनके साथ ऑल टाइम रहता था, वो ऑल टाइम उनके साथ ही बैठता था। हमारे पास मिसिंग की रिपोर्ट आई थी, FIR हमने कर दी थी और गोताखोर बुला के हमने डेड बॉडी ढूंढी थी। डेड बॉडी मिली है, कोई इंजरी वगैरह नहीं थी। बोर्ड द्वारा नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। मैं आपको बता दूं कि अभी 4-5 दिन पहले एक युवक की डूबने से, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में डूबने से मौत हुई थी। घटना है ये महेंद्रवाड़ा रोड की। भौंडसी से निकलने के बाद में सोना रोड पर एक गांव पड़ता है महेंद्रवाड़ा, वहां पर ये घटना घटी थी। एक युवक जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में डूबा हुआ मिला था। हमने ये उसका न्यूज़ को कवर किया था और आपको बताया भी था कि ये मामला क्या है, उसके डूबने की से किस वजह से मौत हुई है, या उसको वो किसी का शिकार हुआ है, या उसको किसी ने डुबोया है, या क्या मामला था। तो उस अभी तक तो जांच में यही आया है कि वो उसकी डूबने से मौत हुई है, लेकिन उसके परिजनों का ये आरोप है, कहना है कि उसके डूबने से मौत नहीं हुई, उसकी हत्या की गई है। तो उनको क्यों लग रहा है कि उस राहुल शर्मा जो मृतक है उसकी हत्या हुई है, इनका क्यों ये मानना है, इनको क्यों लगा है ऐसा कि उसकी हत्या की गई है। तो ये आज CP पुलिस कमिश्नर गुड़गांव से मिलने आए हैं शिकायत देने के लिए कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाए, ताकि अगर जो उसका मर्डर हुआ है तो जो मर्डर करने वाले जो भी हैं उनको पकड़ा जाए। तो बात करते हैं उनके परिजनों से कि उनका क्या मानना है, उनको क्यों लग रहा है कि वो राहुल शर्मा का जो है मर्डर हुआ है, उसने आत्महत्या नहीं की, उसका मर्डर किया गया है। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। क्या नाम? दिनेश कुमार। दिनेश जी, दिनेश से आपको क्यों लग रहा है कि राहुल की डूबने से अपने आप मौत नहीं हुई, उसका मर्डर किया गया है? क्योंकि सर अभी तक उसकी पर्सनैलिटी ऐसी रही है कि कभी उसने ऐसा कुछ किया नहीं है, एकदम वो हंसने खेलने कूदने वाला बंदा था और इवनिंग तक वो घर ही था। कभी उसने पास्ट में कभी ऐसी कोई हरकत की ही नहीं थी, तो जिस वजह से हमें डाउट है। और कोई इवनिंग में इतना रात को कोई वहाँ पे नहाने या कुछ ऐसे करने, स्विमिंग करने तो कोई जाता ही नहीं है। सुनने में आया था कि शाम के टाइम वो उधर की तरफ टहलने के लिए जाता था। वहाँ इतना टहलने के लिए कोई अंदर नहीं जाता, क्योंकि उसकी मेन रोड से दूरी काफ़ी अंदर है, कम से कम 1 किलोमीटर अंदर है। वहाँ पे कोई आसपास जाता भी नहीं है, तो वहाँ टहलने भी जाएगा तो किसी के साथ जाएगा, अदरवाइज जाने का कोई बनता ही नहीं है। आपको क्यों लग रहा है कि उसका मर्डर किया गया? आपने क्या देखा, ऐसा क्या चीज़ नोट किया आपने? क्योंकि कुछ सस्पेक्टिव पर्सन्स थे जिन्होंने आके हमें ही सूचित किया कि उनके कपड़े यहीं पड़े हैं और इसी तालाब में ही वो है और ये राहुल के कपड़े हैं। तब हमें थोड़ा डाउट हुआ कि इनको इतना श्योरली कैसे पता है कि वो यही पर्सन है और इसी के ही कपड़े पड़े हैं। या तो वो उसके साथ में थे, ठीक है सर, या तो उसके साथ में थे, या उन्हें सब कुछ पता है। तो क्या जिन लोगों के ऊपर आपको शक है कि उनसे मिलता जुलता था वो, क्या? बिल्कुल सर, ऑब्वियसली उनके साथ ऑल टाइम रहता था, वो ऑल टाइम उनके साथ ही बैठता था। अगर वो मिलता रहता था तो वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ये राहुल के कपड़े हैं, उसकी सैंडल है, तो इसमें तो कोई बड़ी बात सर बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन कोई यही बोले कि ये इसमें ही है वो राहुल, तो ये इसमें थोड़ा सा डाउट पैदा होता है। अच्छा, तो जब बॉडी मिली और उस दौरान तो वो उन पर्सन से मिला भी नहीं था, ये आप कैसे कह सकते हो? क्योंकि वो उससे थोड़ी देर पहले वो घर ही था और उसके बाद एक पर्सन के साथ उसको देखा गया था जी, ठीक है, और उसके बाद वो तभी से लापता है वो। तो हमें डाउट ये होता है कि कहीं ना कहीं उसको बहुत कुछ पता है, लेकिन वो कभी सामने आ नहीं रहा है। उधर ही प्लांट में बैठता है और उसका घर उसके पास में ही है। बिल्कुल बॉडी टैंक से निकाली गई? हाँ जी। तब बॉडी से मैं कुछ आपको ऐसा देखने को मिला कि उसको चोट लगी है कहीं, या कुछ निशान किस तरह से, जिससे कि अंदाजा लगाया कि इसका मर्डर किया गया है? सर उसके मुंह से ब्लड आ रहा था। अच्छा। वो सबने ही देखा है वहाँ पे। अच्छा। और उसके अलावा बिल्कुल उसका शरीर नॉर्मल तरीके से होता है, जैसे कि उसको ऐसे ही फेंका गया हो। अच्छा। बॉडी पे कोई स्क्रैच नहीं, कुछ ना। अगर कोई फिसल के भी गिरता है तो उसके हाथ पैर पे चोट होते हैं, कुछ तो होता ही है। अगर किसी के बॉडी पे कोई स्क्रैच नहीं है, कुछ भी नहीं है, और यहाँ तक कि उसको स्विमिंग भी आती थी। मैंने सुना है कि वो अपाइज भी था। नहीं सर, वो अपाइज नहीं था, उसको कभी हल्का सा एक पैरालाइज का हल्का सा अटैक हुआ था, उसके बाद वो ठीक हो गया था। अच्छा अच्छा।
तो क्या स्विमिंग आती थी उसको? बिल्कुल सर, स्विमिंग आती थी उसको। अच्छा अच्छा। तो क्या पुलिस से आपने उस समय मांग की थी? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आई है, क्या नहीं आई? सर हमने पूछा था पुलिस से, बार बार पूछा था, पुलिस ने बोला कि रिपोर्ट अभी आई नहीं है, आई नहीं है, आई नहीं है, मंडे तक बोलेंगे, मंडे को देंगे। मंडे के बाद भी कोई जवाब नहीं है उनका। ना उन्होंने एक्चुअली उनको ही हमें सूचित करना चाहिए था कि आपकी रिपोर्ट आ गई है। हम हॉस्पिटल भी गए लेकिन कोई उनका है नहीं। आईओ को फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन ही पिक नहीं करता है, वो बोलता है मैं बिजी हूँ, मैं बाद में बात करूँगा। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पुलिस कमिश्नर गुड़गांव में आए हैं अपनी शिकायत लेके। जी सर। क्या आपकी मांग रहेगी यहाँ पे सीपी से? मांग ये है कि सर हमें हमारे भाई को न्याय मिले, उचित जांच हो और जो भी दोषी हो पकड़े जाएं। मृतक है राहुल शर्मा, उनके परिजन सीपी ऑफिस में गुड़गांव आए हुए हैं एप्लीकेशन देने के लिए, शिकायत करने के लिए पुलिस कमिश्नर को। इनका ये मानना है कि हमारे भाई राहुल शर्मा की मौत अपने आप डूबने से नहीं हुई, उसका मर्डर किया गया है। तो उसी बात की जांच के लिए कि उस मामले की जांच गंभीरता से की जाए, एक टीम गठित की जाए जो इस मामले को जांच करे, उसकी पूरी सच्चाई सामने ला सके कि आखिर जो उसकी जो मौत हुई है वो किस वजह से हुई है। अगर जो उसकी अपने आप डूबने से मौत हुई है वो भी सामने आना चाहिए, और अगर जो उसका किसी ने मर्डर किया है, उसको मार के किसी ने डुबोया है, उसको वहाँ पे पानी में डाला है, तो वे लोग भी बचने नहीं चाहिए अगर जो किसी ने ऐसी हरकत की है। सिर्फ इनका ये मानना है। हम आपको भोंडसी थाना SHO हैं, हम उनके भी आपको बात करेंगे, उनसे बात करेंगे इस बारे में उनका क्या कहना है। हमारे साथ बने रहिए और सिर्फ न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएँ इस मामले में आपकी क्या राय है। SHO साहब, अभी 3-4 दिन पहले महेंद्रवाड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एक युवक की मौत हुई थी डूबने के कारण। तो उसके परिजन अभी बोल रहे हैं कि उसकी मौत नहीं, उसको मारा गया है। उसको लेकर आप आज वो सीपी ऑफिस में भी गए हैं, सीपी साहब को शिकायत देने के लिए। आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है? हमारे पास मिसिंग की रिपोर्ट आई थी, FIR हमने कर दी थी और गोताखोर बुला के हमने डेड बॉडी ढूंढी थी। डेड बॉडी मिली है, कोई इंजरी वगैरह नहीं थी। बोर्ड द्वारा हमने पोस्टमार्टम करवाया है। नहीं, बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम क्या अपनी मर्जी से कराया है आपने, उनके परिजनों के कहने से? नहीं, हमने अपनी संतुष्टि के लिए और परिजनों ने भी ये डिमांड की थी कि बोर्ड द्वारा हमारा पोस्टमार्टम करो। तो क्या अभी तक उसकी रिपोर्ट आई है सर? रिपोर्ट आईओ गया हुआ है जी। जो गलत रिपोर्ट आती है तो ऑब्वियसली आप उसके अनुसार कार्रवाई होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आएगी उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। अभी तक कुछ जांच की होगी सर, क्या सामने आया है? अभी तक ड्रोनिंग का ही आया। अच्छा, डूबने से? डूबने से। ठीक है सर, थैंक यू।